जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बोर का परमाणु मॉडल। हम लोग तो रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल देख चुके हैं। अब उसके बाद देखते हैं बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर क्या, नील्स बोर ने 1913 में, कब, 1913 में अपना परमाणु मॉडल दिया। तो इस परमाणु मॉडल में इन्होंने क्या किया, जो रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल था उसकी कमी को दूर करते हुए और हाइड्रोजन परमाणु का जो स्पेक्ट्रम रेखा थी उसकी स्पेक्ट्रम मतलब उसकी व्याख्या करते हुए और जो क्वांटम सिद्धांत था उस पर आधारित मतलब उसको ध्यान में रखते हुए अपना खुद का परमाणु मॉडल प्रस्तावित किया। इनके परमाणु मॉडल में कुछ मुख्य बिंदु थे, उन्हीं बिंदु को आज यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो इनके मुख्य बिंदु के अनुसार फर्स्ट इनका मुख्य बिंदु था जो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या इलेक्ट्रॉन होता है, वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में क्या करते हैं, घूमते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर ऐसे इस प्रकार से वृत्ताकार पथ में घूमते हैं। इस प्रकार से इन्होंने कहा कि जो नाभिक है वो हम लोग का नाभिक है, ये तो पूरा क्या है, परमाणु है। परमाणु में नाभिक पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है और क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर, ये देखो चारों ओर, ठीक है, इसके चारों ओर क्या है, रेड रेड का दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन क्या वृत्ताकार पथ में घूमता है, क्या करे, चक्कर लगाता है। ठीक है, तो जो जिस पथ में चक्कर लगाता है, यानी ये देखो एकक पथ दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं, कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऑर्बिट या कक्षा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्पष्ट होता है मतलब फर्स्ट बिंदु से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, जिन्हें क्या कहते हैं, कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा कि प्रत्येक कक्षा, यानी देखो यहाँ पर जो प्रत्येक मतलब हर एक कक्षा की अपनी एक ऊर्जा की निश्चित मात्रा होती है। क्या होती है, अपनी ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है। मतलब जो जितने भी कक्षा है उसमें ऊर्जा की निश्चित मात्रा पाई जाती है, जिन्हें क्या कहा इन्होंने, ऊर्जा स्तर। क्या कहा, ऊर्जा स्तर कहा, ऊर्जा की निश्चित मात्रा। मतलब प्रत्येक कक्षा या ऑर्बिट में क्या होती है, ऊर्जा की निश्चित मात्रा होती है। ऊर्जा की निश्चित मात्रा, जिसे क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल्स कहते हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल कहते हैं। और जो ऊर्जा स्तर है, इस ऊर्जा को KLMN नाम से क्या किया गया, शो किया गया। KLMN नाम से, इत्यादि नाम से क्या किया गया, शो किया गया। यहाँ देखो KLMN। ठीक है, और इन्होंने कहा कि नाभिक के जो पास वाले कक्षा होते हैं, ये नाभिक हो गया, ये पास वाले कक्षा को क्या कहते हैं, के कहते हैं। के, फिर उसके बाद वाले को एल, फिर उसके बाद वाले को एम, और उसके बाद यानी लास्ट वाले को एन कहते हैं। ठीक है, तीसरा इन्होंने इनके जो मुख्य बिंदु थे, इसमें इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है जब चक्कर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का ना तो किसी प्रकार से कोई नष्ट होता है, ना ही किसी प्रकार से इनमें वृद्धि होती है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है और चक्कर लगाने में इनकी ऊर्जा की मात्रा निश्चित और स्थिर होती है। जो इनकी ऊर्जा होती है क्या होती है, निश्चित और क्या होती है, स्थिर होती है। यानी इसे क्या कहते हैं, क्वांटीकृत कहते हैं। क्वांटीकृत उसे कहते हैं जिनकी ऊर्जा निश्चित और स्थित हो। क्या हो, निश्चित और स्थित हो। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिस्टा। इंग्लिश में इसे क्वांटिस्टा कहते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का न ही किसी प्रकार से कोई क्षय हो, मतलब नष्ट हो, न ही किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में क्या हो, वृद्धि हो।
यानी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की मात्रा जो है वो स्थिर हो और एक प्रकार से हो, मतलब निश्चित हो, उसकी एक मात्रा का निश्चित हो, उसे क्वांटीकृत कहते हैं। और क्वांटीकृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वांटिस्ड कहते हैं। चौथा इसने अपने मुख्य बिंदु में कहा कि जो कोणीय संवेग होता है, क्या? कोणीय संवेग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और किसके समान होता है? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के समान होता है। यानी इसकी भी जो कोणीय संवेग है, इसकी भी क्या होती है? ऊर्जा स्थिर और क्या होती है? निश्चित होती है। इसकी भी ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा स्थिर और निश्चित होती है। क्या होती है? स्थिर और निश्चित होती है। और कोणीय संवेग का कुछ मतलब व्यंजक होता है। इस व्यंजक को निम्न समीकरण द्वारा हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो कोणीय संवेग को निम्न समीकरण द्वारा क्या करते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। तो निम्न समीकरण है mv/r = nh/2π। अगर यहाँ देखें me किसको शो करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को। me इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को शो करता है। और यहाँ जो v है वो इलेक्ट्रॉन के वेग को, और जो r है वो उस कक्षा की त्रिज्या को शो करता है, मतलब ऑर्बिट की रेडियस को। कक्षा की त्रिज्या, ये त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। अब पाँचवें इनके मुख्य बिंदु में कहा गया था कि जब इलेक्ट्रॉन को क्या, पाँचवा ना, 4 बिंदु देख लिया, पाँचवीं बात है जब इलेक्ट्रॉन को क्या दिया जाता है? ऊर्जा। जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान की जाती है तो ऊर्जा की निश्चित मात्रा द्वारा क्वांटा को अपनी ओर क्या करती है? अवशोषित कर लेती है, मतलब अब्जॉर्प्शन कर लेती है। क्यों? ऊर्जा की निश्चित मात्रा द्वारा क्वांटा को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा, मतलब जब इलेक्ट्रॉन किसमें? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर, ठीक है। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च स्तर में चली जाती है, मतलब निम्न ऊर्जा स्तर यानी ग्राउंड स्तर, जिसे हम लोग कहते हैं मूल अवस्था। जब इलेक्ट्रॉन को क्या ऊर्जा दी जाती है? तो इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था से यानी निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा, किसमें? उच्च ऊर्जा में चली जाती है। इस जिसे क्या कहते हैं? उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था, जिसे इंग्लिश में एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है, ठीक है। यानी जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान की जाती है तो ऊर्जा की कुछ निश्चित मात्रा द्वारा क्वांटम को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से, मतलब ग्राउंड स्टेट मूल अवस्था से उच्च ऊर्जा स्तर, मतलब उच्च ऊर्जा स्तर में कूद जाता है। ये देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से, मतलब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जा रहा है, जिसे क्या कहते हैं? उत्तेजित अवस्था यानी एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है, ठीक है। जो ये उत्तेजित अवस्था होती है वो कैसी होती है? अस्थायी होती है। क्या होती है? अस्थायी होती है। अस्थायी होने के कारण इलेक्ट्रॉन फिर से अपने मूल अवस्था में वापस आ जाते हैं। अस्थायी होने के कारण इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन फिर से उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में वापस आ जा रही है, ठीक है। और जो ये पूरे प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में ऊर्जा का कुछ क्या होता है? लॉस होता है। क्या होता है? ऊर्जा का लॉस होता है, यानी ऊर्जा का कुछ मात्रा में क्या होता है? उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित मतलब बाहर निकलना, या जिसे हम लोग लॉस भी कह सकते हैं। तो लॉस हो जाता है। फिर इन दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर क्या निकलने वाली और अंदर आने वाली, मतलब अवशोषण और उत्सर्जन ऊर्जा का
को हम लोग निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यानी देखें तो डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1 और एक दूसरे पुस्तक में यह भी शो किया गया है डेल्टा ई एच अपान डेल्टा E2 माइनस EH। दोनों ही समीकरण अपनी अपनी जगह पे सही हैं। अब यहाँ इनके मतलब देख लेते हैं। डेल्टा ई का मतलब होता है ऊर्जा में अंतर, किसमें, एनर्जी में अंतर यानी डिफरेंस। और E2 व E1 का मान क्या होता है, उच्च व निम्न ऊर्जा स्तर, उच्च और निम्न ऊर्जा स्तर होता है। इस प्रकार से 5 बिंदु किस बोर के परमाणु मॉडल में मुख्य रूप से क्या किया गया था, व्यक्त किया गया था।